नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजय राव ब्लॉग में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब देख रहे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं भोजपुरी के बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। तो आप लोग को इनसे मुलाकात करवा रहे हैं। सबसे पहिले संजय भैया के जे भी चैनल देखा था और पूरा भोजपुरी श्रोता समाज से हम यह आग्रह करतनी कि संजय भैया के चैनल आप लोग सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। हम नवरत्न पांडे हाथ जोड़ के सबके प्रणाम करतनी और सबसे आग्रह करतनी। और आज बहुत दिन के बाद भेंट भइल बा संजय भैया से हमारा मुंबई में, ना जी? जी जी, एकदम। और बताइए, अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट? अभी हमारे तो बहुत सारा गाना गा के रखल गईल बा, लोकगीत। और बहुत जल्दी सावन ख़त्म होखे वाला बा, सावन बाद छूटे वाला बा हमार गाना। बहुत प्यारा प्यारा गाना बा, आप सबके बहुत आनंद आई और उम्मीद बा सबके अच्छा लगे। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप बताइए, आपने सिंगिंग लाइन में कब आए यहाँ पे? हम सिंगिंग लाइन में लगभग 2009-10 से हम गा रहे थे। और मेरा गाना आया 2012 में। अच्छा। हाँ, 2012 में नवरात्र का मेरा एल्बम आया और उसका एक गाना बहुत काफ़ी फेमस भी हुआ था। हाँ, बहुत प्यार आशीर्वाद मिला। माटिए के मूर्ति रे कुहरा ऐसन ते बनौले रे, ये कि बहुत गा के सुना दीजिए दर्शकों को। हाँ, अरे माटिए के मूर्ति रे कुहरा ऐसन ते बनवले रे। अरे माई के मूर्तिया, अरे मोहन सुरतिया, अरे ऐसन ते बनवले रे। अरे माटिए के मूर्ति रे कोहरा ऐसन ते बनवले रे। काफ़ी आशीर्वाद प्यार मिल रहा है गीत के। बहुत बढ़िया गाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार आशीर्वाद बनल रहे हमरा ऊपर। एकदम एकदम। अच्छा, ये आप बताइए, आप पहले इस लाइन में, सिंगिंग लाइन में आने से पहले आप क्या करते थे? आपने कैसे सोचा कि आपको सिंगिंग करना है? देखिए, हम बचपन से ही हमारा गावे के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहे और स्कूल में, और हम बहुत छोट रहनी, लगभग 8-9 साल के, तो हम कीर्तन गावतनी। हाँ, कीर्तन गावतनी और बहुत दूर दूर तक हम गए हैं कीर्तन गावे, अष्टजाम। और एजे से हमार स्ट्रगल स्टार्ट भइल। ओकरा बाद धीरे धीरे बहुत हम मेहनत कैले बनी। हमारा गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा हमरा के सपोर्ट कई। और जे कि हमनी के ओकरी कीर्तन मंडली के अध्यक्ष रहलन हमनी के दशरथ चौधरी जी, और नंजी सर, रमेश कुंवर, तमाम ऐसन लोग, सबके सपोर्ट मिलल। और एगो हमनी के बड़ भाई बाड़े दरोगा दिनेश ठाकुर जी के, जे कि पहला प्रोग्राम हमरा के गाँव में भैया अपना दरवाजा पे करवैले रहलन और बहुत वजह से हमार मनोबल बढ़ल और सबके सहयोग मिलल। ओकर बाद हम पहला कैसेट गईनी और बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद हमरा मिलल। जी ठीक है भैया। और अभी आप बताइए, आप मतलब मूवी में करने का कुछ काम, ऐसा कुछ? जी, मूवी में हम काम तो लगभग अभी हमरा ऑफर आइल बा, जे कि संतोष मिश्रा सर डायरेक्टर बानी फिल्म के, जे कि दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी के लेके बहुत सारा ऐसा फिल्म कैले बानी वहाँ के। और ऑफर तो आइल बा फिल्म करे के, लेकिन हम चाहतनी कि थोड़ा सा और तैयारी करके बढ़िया से ओकरा बाद हम भोजपुरी के फिल्म उलम करी हम। और फिल्म में तो बहुत सारा हम गाना भी गईले बनी। प्रमोद भैया के फिल्म हो गई, बहुत सारा ऐसा गाना गईले बनी फिल्म उलम में। बहुत जल्द रिलीज पे ही बा सब गाना। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आपको ये बताइए, आपको फैमिली सपोर्ट करता है कि नहीं इस लाइन में आने के लिए? देखिए, अधिकतर को तो फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। देखिए, हमको तो फैमिली भाई हमारे माँ बाप है जो बहुत सपोर्ट। माँ बाप के अलावा मुझे आज तक कोई सपोर्ट नहीं किया है मेरे फैमिली में। मेरे माँ और बाप, और उसके अलावा मेरे फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया है। जी भैया। और फैमिली के अलावा मेरे को सपोर्ट किए हैं हमारे कुछ दोस्त हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं मुझे।
एक मेरे साथ ही पढ़ते थे, जितेंद्र यादव नाम के एक मेरे मित्र थे, और वो मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट किए हैं। उनके बाद ओम सिंह भैया हैं, और एक बड़े भाई हैं हमारे, मुंबई में ही रहते हैं, आदित्य पांडे। वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। उनके बदौलत मैं मुंबई में बहुत सारा शो वगैरह बहुत ज़्यादा सब यहाँ पे किए हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किए हैं वो है। फिर अनुग्रह नारायण सिंह भैया हैं। सब लोगों का मुझे सपोर्ट है। मैंने जितने भी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, सब लोग मुझे सपोर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी कलाकार जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, और वैसा नहीं है। मैं तो जो मुझे किया है मैं स्पष्ट में बोलता हूँ। हाँ, जो मुझे किए हैं सबको, भाई सब आज मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे दूर है। सब लोग आज भी सपोर्ट करते हैं और कल भी करते थे मुझे। बीच में मैं देखा था आपको कुछ तो गोली वोली लग गया था, क्या मैटर था वो? अब क्या बताएं, हमको गोली लग गया था हमको। हम आ रहे थे, एक मित्र थे, उनको छोड़ के, और कुछ ऐसा ही, क्या बताएं उसका डिटेल्स हम, ऐसे ही मतलब इंडस्ट्री के लोग थे कि बाहरी लोग? सब, वो सब लोग को क्या हम बताएं, हम तो किसी को देखे नहीं है जी। हम मान लीजिए देखते उसके बाद न बोलते हैं। पता नहीं कौन मार दिया। हम और एक मेरे दोस्त थे सोनू, आ रहे थे स्टेशन से, और अचानक पिस्टल से कोई फायर किया और गाड़ी रोकने के लिए बोला। तब तक हम लोग रोके नहीं, आगे बढ़ गए। तब तक हम ही बाइक ड्राइव कर रहे थे, लग गए मुझे गोली। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं देखा था फेसबुक पे आपका, मैं बात भी किया था आपसे शायद। तो आपको गांव वाले कैसे मानते हैं आपको? गांव वाले तो सब मुझे मानते हैं, और क्या बोलूं, गांव वाले के साथ साथ एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मैंने क्या बोले, उनका परचम लहरा रहा है हर जगह, प्रमोद प्रेमी यादव जी। उनको तो सभी लोग जानते हैं जी, और उनका भी बहुत ज़्यादा श्रेय है हमको आगे बढ़ाने में। हमको हर स्टेज पे लेके जाना, गाना, एक छोटे भाई के तरह मानना, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा। अब जितना बोलेंगे उनके बारे में कम ही हो जाएगा जी। मैं देखते रहता हूँ ज़्यादातर उनके, आप प्रोग्राम में जाते रहते हैं। और कुछ नया अपडेट बताइए अपना, गाना कभी रिलीज होने वाला है आपका? गाना तो बहुत सारा गा के रखे हैं, और जस्ट सावन ख़त्म होगा, अब तो हो ही गया है। उसके बाद सब धीरे धीरे सब बहुत अच्छा अच्छा गाना सब फिल्म उलम में भी गाए हैं। और अभी तो हम मुंबई में आए हैं अपने काम के लिए भी। अब देखिए, अब तो जब हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे सबको। हीरो लॉन्च हो रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि हीरो लॉन्च हो रहे हैं। आपका पर्सनैलिटी पूरा हीरो वाली है, तो आप हीरो क्यों नहीं लॉन्च हो? इतना टाइम हो गया अभी आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में, कम से कम 5-6 साल हो गया रहेगा। हमको तो बहुत दिन हो गया है इंडस्ट्री में, 5-6 साल से मैं खुद जानता हूँ आपको। जी। तो कहने का मतलब है ना कि हम अभी उस योग्य नहीं हैं हीरो बनने लायक। पर्सनालिटी से नहीं होता है, हम अभी उस योग्य नहीं हैं। अब हमको, मेरा कोई गाना हिट हो गया, हम हीरो बन जाए, ऐसा हीरो बनने के लिए बहुत चीज़ सीखना पड़ता है। और आजकल के भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी गायक हैं, वो लोग सीखते नहीं हैं एक्टिंग, ना डांसिंग, ना चाहे बहुत सारे अब सीनियर आर्टिस्ट हैं इस इंडस्ट्रीज के, उनसे भी कुछ नहीं सीखते हैं। और क्या गाना हिट हो गया और आके वो फिल्म बनाने लगे, ऐसा नहीं होता है। हमको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करके हर चीज़ सीख के उसके बाद एंट्री लेना है मुझे। मैं देखता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसका 1-2 गाना हिट हो जाता है, उसके बाद में वो हीरो में लॉन्च हो जाता है। हो जाते हैं लोग, लेकिन कहाँ चल पाता है, कोई नहीं चल पाता है। बहुत कम ही लोग चलते हैं। अब तो मैंने पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री देख रहा है, कहाँ कोई सक्सेस हो रहा है, कोई नहीं हो। फिल्म तो बन रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, लेकिन वही है, 2-4-5 लोगों को छोड़ के कहाँ किसी का फिल्म चल रहा है। तो भैया आप ये बताइए, आपने पढ़ाई कितना किया है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग 10वीं तक पढ़े रहे, जितने भी सिंगर हैं, हीरो हैं। आपका कितना पढ़ाई किया हुआ है? हम तो भाई एकदम ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए हैं। हाँ, तो
सिंगिंग के साथ में कोई दूसरा भी जॉब करते हैं या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मेरा पेशा यही है और हम सिंगिंग ही करते हैं। और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक ब्राह्मण बनूं, ठीक है। मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि जाओ बनारस, जाके वहीं बढ़िया से आचार्य जी सीख जाओ और पूजा पाठ करो, लेकिन मेरा मन था इधर ही। और सब अब एक बार बोल दिए कि पापा हमको ये काम करना है, तो ठीक है बाबू, आपको जो करना है आप करो, उसी क्षेत्र में आप मेहनत करो, बस यही है और क्या। चलिए बढ़िया। आपके फैमिली में कितने लोग हैं आप? मेरे फैमिली में बस 3 लोग हैं। अच्छा। हाँ, हम और मम्मी और पापा, 3 लोग हैं, और ना भाई ना बहन कोई नहीं है। तो आपका शादी कब हो रहा है? शादी होगा तो सबको हम बता देंगे। कोई गर्लफ्रेंड है? बताइए जरा दर्शकों को। नहीं, बहुत हल्ला होता है आपके बारे में मार्केट में। गर्लफ्रेंड अभी तो नहीं है, लेकिन जब होगी तो सबको बता देंगे, पता चलिए जाएगा। हम कोई लुका छिपी वाला काम नहीं करते हैं। जी। जी। चलिए बढ़िया है। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने इतना कीमती समय देके आप इंटरव्यू दिए मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को बोलिए। हम जाते जाते सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ और सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे संजय भैया का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भैया के चैनल को आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। हर हर महादेव, जय बाबा काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तो आप तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।